हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ के अंदर, दैट इज पोलिनोमियल्स। जो हम पोलिनोमियल्स कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 2.3 हम डिस्कस करेंगे। अभी से पहले हमने दो एक्सरसाइज और उनके जो कंसेप्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब करते हैं अपनी शुरुआत नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.3 की। तो 2.3 में बेसिकली हम करेंगे 2.3 का यहाँ से इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ये जितनी भी एक्सरसाइज है हमारी सारी की सारी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो रिमाइंडर थ्योरम को करने से पहले नो डाउट मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप पढ़ लोगे, रट्टा लगा लोगे, एक दो क्वेश्चन करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या, उसको कैसे अप्लाई करना है। पर हमने यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, रट्टा नहीं लगाएंगे, वन बाय वन कंसेप्ट्स को देखेंगे कि कंसेप्ट्स हमारे क्या हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले आप एक चीज देखो, आपने डिवीजन की है, डिवीजन करते हो, कोई ज्यादा औखी वाली नहीं दे रही, सौखी दे रही हूं, दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 5 देते आपको। 17 को डिवाइड करना है 5 से, ऐसी डिवीजन आपने की होगी। क्या करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, एक कटघरा, इसके अंदर 17 को रखते हैं, इधर 5 को रखते हैं, 3 5 जार 15, 2 हमारा बच जाता है नीचे रिमाइंडर, यही करते थे। अब ये 2 है, दैट 2 इज नोन एज रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब समझ आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर ये 3 या ये जो बंदा जो कटघरे में खड़ा था, दोषी जो है, दैट दोषी इज नोन एज डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड करना है, दैट इज डिविडेंड। और ये जो जज इसका फैसला कर रहा है, ठीक है, ये है डिवाइजर, ठीक है। और कितनी तरीके पढ़ी हैं, 3 तरीके पढ़ी हैं, इसकी 3 जो हियरिंग हुई हैं, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। ये मजाक की बात थी। हमने जिस चीज को डिवाइड करना होता है, जैसे 17 को 5 से डिवाइड करना होता तो 17 आता है यहाँ पे, दैट इज डिविडेंड इसको बोला जाता है। जिससे डिवाइड करना होता है दैट इज डिवाइजर। और इसको कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास का एक नंबर आ जाए, या तो 17 आ जाए या 17 से छोटा आ जाए, वो होता है हमारा क्वेश्चन। बड़ा नहीं आना चाहिए 18 19 20, 17 या लेस देन 17, ठीक है। तो ये जो 3 टाइम्स हम 5 को मल्टीप्लाई करें, दैट 3 इज नोन एज क्वेश्चन। यानी कि जिससे आपने डिवाइड करना है उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हम उस डिविडेंड के पास पहुंच जाए या उसके आसपास कहीं पे पहुंचे, ठीक है। और जितना हमारा पास वाली वैल्यू को इतना 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और जितना हमारा पीछे बच जाता है दैट इज नोन एज रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखो, आपने एक चीज यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 17 इज इक्वल्स टू 5 इज टू 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 3 जार 15 प्लस 2 इज 17। अब ये देखो, यहां से देखो 17 क्या है, डिविडेंड, ठीक है। 5 क्या है, डिवाइजर, क्लियर। 3 क्या है, क्वोशिएंट, एंड 2 क्या है, रिमाइंडर। लिख सकते हैं इस फॉर्म को। इस फॉर्म को आपने याद रखना है, इसे हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। इसको, ये है हमारा केस जब जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब जब पूरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता, ये तब का केस है, ठीक है। यही मैं आपको दे दूं दूसरी डिवीजन, दैट इज डिवाइड 15 बाय 3। 15 को 5 से डिवाइड करना है, सॉरी 5 से डिवीजन करवा दे 3 की, क्या आएगा, 15 5 3 15 0। तो here remainder is 0. This is quotient, this is divisor or dividend, sorry, ठीक है, and this is divisor, okay. अब मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ, 15 is equals to, क्या लिखेंगे इसे, that is 5 is to 3 plus 0। ऊपर वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखूँ तो ये लिख सकते हैं। अब 0 किसी चीज में प्लस हो रहा है, उसको लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दिया। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गया हमारा डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर
मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ओके, ये क्या बन गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ओके, ये वो केस है जब हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आता है। ओके, अब देखो यहां से मैं एक चीज देखूं, 15 है। अब ये जो 15 है, इस 15 के दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इज 5 एंड अनदर वन इज 3। ठीक है, तो इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 15 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 मैं लिख सकती हूँ। तो 5 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ 15। सिमिलरली 3 भी क्या है, इज ए फैक्टर, फैक्टराइजेशन करते हो ना छोटी क्लास में, तो वही है ऑफ 15। वेयर एज 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर, ये चीज है हमारे पास। तो अब मल्टीपल कब हुआ, हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर हमने दिखाना होगा कि जो हमारे पोलिनोमियल्स हैं वो किसी के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। मल्टीपल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 होना। तो यहां से आप दो फॉर्म्स लेके चलिए। अब इसमें से हमने कितना उठाना है, एक तो ये फॉर्मूला उठाना है और एक ये फॉर्मूला उठाना है। दोनों एग्जांपल्स लेके हम साथ में ये फॉर्मूलाज उठाएंगे और इसी को यूज करके हम आगे अपने जो पोलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। ये तो हमने जस्ट कॉमन नंबर्स को डिवाइड किया ना, कॉमन नंबर्स को, यानी कि कांस्टेंट नंबर्स जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। तो एक बार पॉज करके आप इस सारे को लिखिए, उसके बाद में चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 17 वाला केस हमने लिया था, दैट 17 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2। और दूसरा हमने वो केस किया था जब रिमाइंडर हमारा 0 था, दैट दिस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी कि 15 इंटू 3। ये तो बात की थी हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उनको डिवाइड करने की। अब अगर बात करें कि पोलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो मैंने ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी जब हमने पोलिनोमियल का जब इंट्रोडक्शन किया था। मैंने आपको बोला था कि पोलिनोमियल प्लस पोलिनोमियल क्या होगा, एक पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल माइनस पोलिनोमियल भी एक पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय पोलिनोमियल इज अगेन ए पोलिनोमियल, बट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ पोलिनोमियल इज मे बी पोलिनोमियल और पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल इज नॉट बी इक्वल टू पोलिनोमियल। दो केसेस थे, ये चीज हमने करवाई थी। उस केस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि कब पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल जो है वो पोलिनोमियल होता है और कब वो नहीं होता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस है हमारे पास, दो जो रूल्स है हम वो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट रूल जो है हमारा वो है दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर, ऐसे लिखिए, पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर is greater than or equal to degree of polynomial in denominator। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक ये रूल था। ठीक है, यानी कि इसकी एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं तो ये रूल क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है हमें कि पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल पोलिनोमियल ही होगा कब, जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये केस करते हैं हम, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x कर ली। एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, प्रॉपर्टी क्या है वो, इसको अलग से अगर आपने लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस वीडियोस देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमें दिया होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, तो उसको हम लिख सकते हैं a बाय सी प्लस बी बाय सी। ठीक है, बट अगर हमें दिया होता है
दैट इज c डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो हम उसको नहीं लिख सकते दैट इज c बाय a प्लस c बाय b। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टीज हैं मैथ्स की। अब हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये देखो a प्लस b यहाँ पे, और ये क्या है c। अब देखो यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ पे डिग्री है 1, x की पावर 1 है, तो अब क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, तो एक्स स्क्वायर बाय 3x लिख सकती हूँ प्लस 2 बाय 3x लिख सकती हूँ। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, सॉरी एक्स गया एक, क्या बचा 1 बाय 3x, बट ये क्या बचेगा प्लस 2 बाय 3x की पावर -1। -1 वाले तो नहीं होते हमारे पास पोलिनोमियल, ये तो एक पोलिनोमियल है नो डाउट, ये पोलिनोमियल है बट ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो ये पोलिनोमियल है बट ये पोलिनोमियल नहीं, और मैंने आपको बोला था कि पोलिनोमियल प्लस पोलिनोमियल पोलिनोमियल होता है, बट ये दूसरा तो पोलिनोमियल ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो आंसर है ये तो हमारा खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे तो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल इक्वल टू पोलिनोमियल आ ही नहीं रहा, यानी कि जो आंसर आएगा दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल, वो आंसर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल से जो न्यूमिनेटर का पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, कम है। कम होने का मतलब बताती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। तो इस केस में जो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल होगा दैट इज पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसको क्या करोगे, x से x कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय x एंड विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3x की पावर -1 विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पता लगा? तो ये बोलोगे कि यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी फेल होगी, बट इंट्रोडक्शन जब आपने हमें करवाया था तब तो आपने बोला था कि ऐसा होगा। तो ये क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास ये बेसिकली अप्लाई होती है मोनोमियल्स पे। मोनोमियल्स यानी कि जब एक एक टर्म होती है, यहाँ पे तो दो टर्म्स है, यानी कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर एक एक टर्म है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। देखिए कैसे, ऊपर वाली मैं अगर डिवाइड करूं 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x कर दूं, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा, x बच गया। x इज ए पोलिनोमियल, मोनोमियल है, डिग्री 1। ठीक है, तो इस केस में तो ये बनता है बट दूसरे केस में नहीं बनता है। तो ये बात थी मोनोमियल्स की। तो मोनोमियल का हमने देख लिया कि मोनोमियल्स के केस में ऐसा ऐसा कुछ होता है, बट व्हाट अबाउट बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड सो ऑन, यानी कि डिग्री जिनकी 4, 5, 6 पहुंच जाती है, तो उनका क्या करेंगे, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इस पूरे को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल्स के कैसे डिवाइड किया जाता है, तो उसकी विद एग्जाम्पल हम करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से करना समझाऊंगी और उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्या होगा, यानी कि मोनोमियल का केस हमने देख लिया था, बट अब हमारे पास अगर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स हो तो उनको डिवाइड कैसे किया जाए। ठीक है, मोनोमियल बाय मोनोमियल की बात हमने कर ली थी, तो बट अगर क्या हो कि हमारे पास क्या आ जाए, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल बाय मोनोमियल हो, ओके, या फिर ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल हो। तो ये सारे कुछ केसेस जो हैं उनको कैसे डिवाइड करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो हमें एग्जांपल एक दे रखी है, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है, दैट इज डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ये हमें पी ऑफ एक्स दिया यानी कि पोलिनोमियल दिया, और ये हमें उसका डिवाइजर दिया कि इससे हमें डिवाइड करना है, दैट इज 1 + x। तो हम जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज लॉन्ग, जो फॉर्म ऑफ जो डिवीजन है वो हम कैसे करते थे, ये ऐसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम पी ऑफ एक्स लिखते हैं। शॉर्ट में मैं आपको साइड में लिख के दे देती हूँ कि करते क्या थे, ये ऐसे बनाते थे, यहाँ पे पी ऑफ एक्स आता है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आता है, डिवाइड करते हैं जब। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहला काम, इससे करने से पहले ना एक काम कीजिए, इसको अरेंज कीजिए।
फॉर्म, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो हम पी ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लीजिए। और जी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 ये लिख सकते हैं। अब हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए ये ऐसे लिखा, इसके अंदर लिखा 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया x प्लस 1। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये उठाना है ये वाली टर्म और इस टर्म से इसको डिवाइड करना है। करना क्या है, दैट इज फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ से कट होगा तो ये क्या आ गया, 3x आ गया। यानी कि सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, 3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 3x आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3x। अब इसको 3x से मल्टीप्लाई करो, 3x मल्टीप्लाई x प्लस 1 कितना आ गया, 3x का स्क्वायर प्लस 3x, यही आया। ये यहाँ पे लिखिए, दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस 3x। अब आपने क्या करना है, ये प्लस के है ना दोनों, तो इसके नीचे माइनस का साइन लगाना, उल्टा साइन लगाना है। अगर माइनस के होते तो हम प्लस लगाते, और अगर प्लस के हैं तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म। ये देखो x माइनस 3x, x माइनस 3x इज माइनस 2x और ये माइनस 1। अब सेम काम आपने करना है, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, फर्स्ट टर्म क्या है 2x, 2x को डिवाइड करो x से। तो मैंने क्या किया, 2x डिवाइडेड बाय x कर दिया, माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x डिवाइडेड बाय x किया तो आंसर क्या आया 2। तो यानी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 2, ठीक है, नेक्स्ट आएगा माइनस 2। तो माइनस 2 इज टू एक्स प्लस 1 अगर हम करें तो क्या बनेगा, माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए लिखिए माइनस 2x माइनस 2। अब दोनों माइनस माइनस किया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। ये 2x से 2x गया, माइनस 1 माइनस और प्लस 2, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस का 1। ये स्टेप आपने तब तक करने हैं जब तक जो हमारा नया डिविडेंड आता है, यानी कि पहले 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिविडेंड था, उसके बाद में माइनस 2x माइनस 1 डिविडेंड हो गया। तो ये स्टेप्स आपके तब तक चलेंगे जब तक जो डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड है वो लेस देन डिवाइजर ना हो जाए, ठीक है। आपने तब तक करने हैं जब तक डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड, हर स्टेप में नया डिविडेंड आएगा, न्यू डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर की डिग्री से जब तक लेस नहीं हो जाता, डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है, ये नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन को करते रहेंगे। तो ये हमारे पास प्लस 1 आ गया, तो यहां पे हमारा रिमाइंडर क्या आया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग फॉर्म थी हमारे पास डिवीजन की। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी देखते हैं, और वो क्वेश्चन इसको आप नोट कीजिए पोज करके। नेक्स्ट चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, दैट इज 3x का 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हमने इसको डिवाइड, इस डिविडेंड को डिवाइड करना है इस डिवाइजर से। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो डिवीजन है वो यूज करते हैं, एंड दैट इज नोन है, क्या करेंगे उसके अंदर 3x का 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, ये किया। अब ये करने के बाद में हमने क्या करना है, अपना डिवाइजर लिखना है। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या दिया हुआ, x की पावर x माइनस 1। सबसे पहले क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म उठानी है, दैट इज 3x की 4 डिवाइडेड बाय x कर देना है। कैंसिल करोगे 3x का क्यूब बच गया, तो इसको डिवाइड कर दो 3x के मल्टीप्लाई कर दो 3x के क्यूब से, तो क्या बनेगा 3x की 4 माइनस 3x का क्यूब, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 4x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब इज माइनस x का क्यूब, माइनस 3x माइनस 1। अब इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, माइनस x का क्यूब डिवाइडेड बाय x इज माइनस x का स्क्वायर। तो पहला हमारे पास क्या आया, 3x का क्यूब आया था, और अब आ रहा है माइनस x का स्क्वायर। तो अब इसको क्या करना है, इस माइनस x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे। तो माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए ये माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, पर एक्स स्क्वायर ऊपर था नहीं हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x माइनस 1 यहाँ पे आ गया। अब इसकी फर्स्ट टर्म उठाइए, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया इसकी फर्स्ट टर्म से, तो कट होके क्या आ गया, माइनस एक्स। इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये कितना आ गया, -3 माइनस एक्स, -3x माइनस एक्स इज -4x, यहाँ पे लिख रही हूँ, ऊपर वाला शायद आपको दिखे ना, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले, -4x -1 बचा। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, दैट इज -4x डिवाइडेड बाय x, तो x से x कैंसिल हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, इसको -4 से मल्टीप्लाई करिए, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको, ठीक है, ये था हमारे पास नया डिविडेंड, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -4x और प्लस का 4, ये आ गया, तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे जो साइन है ना उसका उल्टा साइन आपने लगाना है, तो 4x से 4x गया, माइनस का 4 माइनस का 1 इज माइनस का 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 5, क्लियर, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 4, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देन ये हमारे पास रिमाइंडर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर, ठीक है, ये ना आपने इसके नीचे ही लिखना, वहां पे जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब हम इसको जो हमने प्रीवियसली फॉर्म की थी उसके अंदर लिख सकते हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, नीचे लिख देती हूँ प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं आप, प्रीवियस पीछे जो क्वेश्चन किया था उसको भी लिख सकते हो। तो डिविडेंड हमारा क्या है, 3x का, देखो ये रहा हमारा डिविडेंड, दैट इज 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1, तो 3x का क्यूब पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये आ गया हमारा डिविडेंड। ये किसके इक्वल है, इसका डिवाइजर दैट इज x माइनस 1 इंटू इसका क्वोशिएंट दैट इज 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 5, ये आ गया। तो ये तो हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन को यूज करके हमारा जो आंसर है वो निकाला है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही जो दो क्वेश्चन हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन को यूज करके किए ना, इन्हीं को हम शॉर्ट मेथड के अंदर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसको हम कैसे अप्लाई करके जो रिमाइंडर है उसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम।